श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽशपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपुण्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽसह रामवल्लभावम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाब्बोधेशेति सावर्तां वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। ये विधि करत पंथ पछितावा तम सा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए करि विनय निषादा फिरे पाय परि बिकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे श्री गुरु बावन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा साज समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेशु कीन अधियारे पेट भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथु देखन आए। रथु पहिचानि बिकल लखी घोरे गरहि घात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर मीन गन जैसे। सचिव आगमन सुनत सबु बिकल भयऊर निवास। भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवासु। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सुमित्र जी
जब राम जी को वन में छोड़ करके अयोध्या को वापस आ रहे हैं तो वह इस प्रकार मार्ग में पछता रहे, अनेक प्रकार से पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। जो चार निषाद उनके साथ में आए थे उनको विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमित्र के पैरों पड़ करके लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री सुमित्र ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ कर के बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देख करके उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुन करके सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरन आव बिकल भय बानी। सुनयन श्रवण नयन नहीं सूजा, कहु कहा नृप तेहि तेहि बूझा। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाय सुमात्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु बिराजा। अमिय रहित जनु चंदु बिराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। ले उपासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परेउ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बेदेही। देख सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणामु। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमित्र कह रामु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अत्यंत दुखी होकर के सब रानियां पूछती है पर सुमित्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी बाड़ी विकल हो गई है, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिया मंत्री को व्याकुल देख करके उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमित्र ने जा करके वहाँ राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा बैठा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर के इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिर कर के सोच कर रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिरा पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही,
हाँ प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देख करके जय जीव कह करके दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर के उठे और बोले, सुमित्र कहो राम कहाँ है। ऐसी प्रीत होनी चाहिए, ऐसा प्रेम जब राम से होता है तब उनके घर में राम आते हैं। दशरथ जी कुछ नहीं पूछ रहे, सुमित्र को मिलते ही दशरथ जी कह रहे हैं, हे मंत्री कहो राम कहाँ है, राम कहाँ है। बाकी उनको किसी चीज़ की सूझ नहीं है, किसी चीज़ का ध्यान नहीं है, सिर पर राम, सिर पर राम। जो इस भाव से राम को भजता है, सिर पर मेरे तो सिर पर राम है, दूसरा कोई नहीं, तब उसके घर में राम आते हैं। इसलिए तो दशरथ जी के घर में राम आए थे। भूप सुमत्रो लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राम नयन भरी बारी। राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखनु बेदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशो, कहो सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राव। राव सुनाय दीन मन बासु, सुनि मन भय उन हर सुहरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। सका राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अबा, प्राण कहूँ सती भाव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ जी व्याकुल होकर के उठे और बोले, सुमित्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमित्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा करके नेत्रों में जल भर करके राजा पूछने लगे, हे मेरे पीर, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी कहाँ है, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री सुमित्र के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर के राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और संभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। दशरथ जी धर्म है, साक्षात धर्मात्मा है, धर्मात्मा पुरुष है, लेकिन आज वो सोच के वश हो गए। क्यों नहीं होंगे सोच के वश? क्यों? राम आज जीवन से निष्कासित हो गए। आज राम अयोध्या से वन की तरफ चले गए हैं। राम आनंद है, जब आनंद जीवन से जाता है तो सबको सोच होना स्वाभाविक है। धर्म भी दिगमगा जाता है। क्यों? बिना परमात्मा के, बिना राम जी के धर्म की व्याख्या करना मुश्किल है। धर्म राम है तभी धर्म है, जब धर्म है तभी राम है। अगर राम
आनंद जीवन में नहीं है तो धर्म भी कुछ नहीं हो पाता, धर्म से भी कुछ नहीं हो पाता। अब राम चले गए और दशरथ जी सोच के बस हो गए और सोच कर रहे हैं कि मैंने उन राम को राजपद देने के लिए कहा था और उसके बाद फिर मैंने उनको वनवास दे डाला। पर राम जी के मन में न तो हर्ष हुआ कि मुझे राजा बनाया जा रहा है और न दुख हुआ कि मुझे वन भेजा जा रहा है। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। दशरथ जी यह सोच कर रहे हैं और कह रहे, हे सखा सुमित्र, श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो। श्री राम आनंद है, जानकी जी शांति है और लक्ष्मण जी वैराग्य है। जहाँ राम जानकी जी और लक्ष्मण आनंद शांति और वैराग्य रहते हैं, वही जीवन का आनंद है। आज दशरथ जी बोल रहे हैं कि जहाँ श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी है, हे सुमित्र मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।